तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि फोर्स होता क्या है। तो अगर हम बुकिश लैंग्वेज में फोर्स को देखें तो बोर्ड पे आपको डिफिनेशन दिख रही है। ए फोर्स इज एनी इंट्रैक्शन दैट when unopposed will change the motion of an object। तो फोर्स क्या है? एक इंट्रैक्शन जिसका कोई अपोज ना कर रहा हो। अभी वो अपोज के बारे में बताता हूं आपको। तो अभी आप थोड़ी देर के लिए इसको बोल दें, विल चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मोशन ऑब्जेक्ट का चेंज कर देगा। अगर फोर्स अप्लाई हुआ तो उसका मोशन चेंज होगा। अब यहां पे जो अनअपोज्ड है, तो अनअपोज्ड का मतलब होता है कि आपका कोई अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स ना आ रहा हो, या नेट फोर्स कुछ ना कुछ लगना चाहिए। नेट क्या है? मान लीजिए आपने इधर से एक ऑब्जेक्ट है, आपने इधर से फोर्स दिया, इस फोर्स को देंगे तो इसका मोशन होने का ट्राई करेगा। लेकिन अगर आपने यहां से मान लीजिए एफ फोर्स दिया और यहां से अपोजिट से भी एफ फोर्स आ गया, तो नेट में फोर्स क्या हो गया? जीरो। इसीलिए वो हो रहा है व्हेन अनअपोज्ड। तो अनअपोज्ड अगर फोर्स कोई लगता है तो उसका मोशन होगा उसमें। अब जैसे मान लीजिए कोई बॉडी अर्थ पे रखी हुई है या कोई सरफेस पे रखी है, आपने फोर्स यहां से एफ दिया, अब ये बॉडी मूव नहीं हो रही है, तो आप कह रहे हो कि भाई ये फोर्स तो लगा पर मूव नहीं हो रही। लेकिन उस केस में आपका फ्रिक्शन है। आगे आप पढ़ोगे स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। तो अगर अनअपोज्ड रहेगा तब इसमें कुछ मोशन होगा, बट अगर कोई ऐसा फोर्स है जो इसको उतना अपोज कर रहा है तो नेट में फोर्स जीरो, तो फिर मोशन नहीं होगा। इसलिए ये वर्ड यहाँ पे डाला गया। तो उसको धीरे धीरे आप समझोगे। व्हेन अनअपोज्ड विल चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? मोशन के लिए, या चेंज इन मोशन के लिए। तो फोर्स के बेसिकली काम क्या है? अगर सपोज बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में आपने फोर्स लगाया और रेस्ट से क्या हो गया? ये आ जाएगी मोशन में, चेंज इन स्टेट हो गया। अगर मान लो बॉडी है मोशन में, समझो बात को, मोशन में, जैसे मैंने रेस्ट में कहा, रेस्ट से आपने फोर्स लगाया, मोशन में आ गया। मोशन में आपने अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा दिया तो रेस्ट में आ जाएगा। यही ना होगा भाई? या तो रेस्ट में है तो मोशन में हो जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकते हो फोर्स की वजह से। कॉज क्या है यहाँ पे? कॉज है फोर्स। अब अगर आप सपोज साइकिल चला रहे हो, आपने यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, फोर्स लगा हुआ चल रही, आपने थोड़ी ताकत और लगा दी और तेजी से पैडल घुमाने लगे, तो क्या होगा? फोर्स की वजह से स्पीड अप हो जाएगा। तो फोर्स क्या करता है? स्पीड अप कर देगा। अगर साइकिल तेज चल रही है, आपने ब्रेक लगाई, ब्रेक क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट हो रहा है, मतलब फोर्स क्रिएट किया आपने, तो स्पीड डाउन हो जाएगा। तो फोर्स क्या काज कर रहा है? स्पीड अप कर सकता है, स्पीड डाउन कर सकता है। फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज होगा। कैसे डायरेक्शन चेंज होगा? मान लीजिए आपके तरफ किसी ने बॉल फेंकी, तो बॉल फेंकने पे क्या होगा कि आपने बॉल को वापस धक्का दिया, तो आपने फोर्स लगाया, तो एक मोशन से आ रहा था वो आपसे टकराया, दूसरे डायरेक्शन में चला गया। तो फोर्स ऑल्सो डायरेक्शन को भी चेंज करता है। ठीक है। एक और चीज है, मान लीजिए कि यहां पे एक बॉल रखी हुई है सरफेस पे, आपने फोर्स लगाया, तो ये कहीं मूव नहीं हो सकता, तो इसका क्या होगा? शेप जो है शेप डिफॉर्म हो जाएगा। या इस केस में ले लीजिए, इस केस में एक कोई बॉक्स है, आपने फोर्स लगाया, दूसरी तरफ से कोई आदमी और फोर्स लगा रहा है, दोनों बराबर है, तो भाई ये नेट में फोर्स इसके ऊपर लगता रहेगा, मोशन तो नहीं होगा, लेकिन इसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का बना है, वो सब बातें बट ये क्रिएट करेगा कि शेप चेंज हो। तो अगर फोर्स का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, उस फोर्स लगाने से अगर ना मोशन में कन्वर्ट हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, तो मतलब नेट फोर्स ऐसा है कि उसी बॉडी पे लग रहा है, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो ये काम है, 6 काम है फोर्स की, जो अभी आपको यहां समझना है। अब देखो,
अब जब आपने इतना पढ़ा तो इसको आप समझ लो कि भाई रेस्ट से मोशन में आ रहा है तो क्या हो रहा है, आपका रेस्ट से मोशन आ रहा है तो वेलोसिटी में चेंज है ना। रेस्ट में जीरो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फिर आपको कुछ होना तो नेक्स्ट में डेल्टा भी हुआ। मोशन से रेस्ट में आ रहा है तो वेलोसिटी में चेंज है, स्पीड अप हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज है, स्पीड डाउन हो रहा है, इसमें वेलोसिटी में चेंज है। पहले कुछ और वेलोसिटी थी, अब कुछ और। डायरेक्शन चेंज भी वेलोसिटी में चेंज है, क्योंकि जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे तो हम वहां पे वेलोसिटी की बात कर रहे थे आगे को। जब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन भी वेलोसिटी बोलती है। तो ये सारे केस में फोर्सेस की वजह से आपका चेंज इन वेलोसिटी होता है। फोर्स क्या है, वेलोसिटी चेंज करता है किसी ना किसी रूप में। और इस शेप की बात नहीं करना क्योंकि ये हमने नेट फोर्स की बात की। तो इसमें हम लोगों ने ये चीज समझा कि फोर्स का क्या क्या काम हो सकता है और फोर्स का असली मतलब क्या है। तो ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हो, याद कर सकते हो। व्हेन अनअपोज्ड वर्ल्ड जरूर डालना है, क्योंकि वो केस में आपका शेप चेंज हो रहा है। नेट फोर्स में जीरो हो रहा है या नेट फोर्स इतना कम है जिससे मोशन में नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई। थैंक यू सो मच।